नमस्कार, मेरा नाम आदित्य शर्मा है और आप देख रहे हैं N2N बिहार न्यूज। और आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर प्रखंड के उत्तरी मधुबनी में है। और मेरे साथ आपको बता दें कि सुप्रसिद्ध कहिए, आप बहुत सुंदर कहिए, सिंगर मंगल पांडे जी हैं। और ये बहुत सुंदर गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, आराधना गाते हैं। और इनसे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये भी जानेंगे कि आखिर ये संगीत लाइन में कब से हैं, संगीत के अलावे ये क्या क्या करते हैं, ये सब जानेंगे। उससे पहले आप वीडियो में बने रहिए और आइए कुछ जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। स्वागत है हमारे आदित्य भैया शर्मा जी के N2N बिहार न्यूज़ के माध्यम से सारे भोजपुरिया श्रोता समाज को बार बार प्रणाम और नमस्कार करते हैं। हमारा नाम सिंगर मंगल पांडे जी हुआ और सिंगिंग लाइन में तो खैर हम 2004 से ही हैं। 2004 में ही हम दिल्ली में एल्बम गाए थे, जिस एल्बम का नाम था कि जाए के बा मैहर ए राजा आजा छोड़ी के शहर। अच्छा। उस टाइम हम गाना गाए थे। बशर्ते हमारे घर पर आने की वजह से कुछ घर का समस्या देखते हुए घर पे ही रह जाना पड़ा, बाहर हम निकल नहीं सके। और घर पर रह के ही मतलब कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, इवेंट्स वगैरह, आराधना, किसी भी कार्यक्रम में हित मित के यहाँ कहीं भी वैसे भी उपलब्ध हो जाते हैं और वैसे भी मतलब कि कीर्तन भजन करते हैं। और बड़ा ही सुंदर अभी मतलब कि सावन महीने में हमारे अंजनी भैया के माध्यम से, उनके चैनल के माध्यम से बड़ा ही सुंदर सावन का भजन आने वाला है। अच्छा। और एक भजन भी हम गाए हुए थे, जो भजन मनोरंजन बाबा हमारे गाए हुए हैं। भजन है वो रह गईल कागज जस मोरा जीवन कोरा रे कोरा। अच्छा। बड़ा ही सुंदर भजन है। उसका थोड़ा सा अंतरा हम आपको सुनाना चाहेंगे। जरूर सुनाइए। कि जाए के बा मैहर ए राजा आजा छोड़ी के शहर, छोड़ी के शहर ए राजा छोड़ी के शहर हो, जाता पूरा गौवा नगर ए राजा आजा छोड़ी के शहर। यही हमारा गाना आया हुआ था 2004 में। और अभी मनोरंजन बाबा जो गाए हुए हैं वो भी हमारा भजन था कि रह गईल कागज जस मोरा जीवन कोरा रे कोरा, कोरा रे कोरा जीवन कोरा रे कोरा, रह गईल कागज जस मोरा जीवन कोरा रे कोरा। ये मैं खुद अपने ऊपर गाया हूँ इसलिए क्योंकि करना कुछ और मैं चाहता था, बशर्ते घर का समस्या देखते हुए हम कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, जैसे कि आजकल आराधना चंपारण में सबसे आम बात हो गया है, कोई भी गा रहा है। लेकिन ज़रा हमको ये बताइए कि आखिर ये आराधना के नाम पे क्या हो रहा है? कि जैसे कि आजकल कोई भी साटा करता है या पूजा पाठ कर रहा है तो उसमें अधिकांश आप देखिए होइएगा कि रंगीन सीन के नाम पर हनुमान जी बनाकर, शंकर जी बना करके और उसी में भीख मंगवा दिया जाता है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये रियलिटी है कि उसी में भीख मंगवा दिया जाता है। और जिस भगवान का आप पूजा कर रहे हैं उसी भगवान का प्रतिमा बना करके आप उनसे भीख मंगवा रहे हैं, तो ये कितना तक जायज़ है? सर ये देखिए आदित्य भी आपसे हम कहें कि ये तो खैर ये मतलब कि पूर्वजों से ही आ रहा है या ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है। वैसे इसलिए क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान भी भगवान थे और सुदामा जी हमारे गरीब थे। मगर सुदामा जी गरीब रह करके भी यदि हमारे श्रोता समाज वो सीन अगर मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमें वो सीन चाहिए, तो मजबूरन उन्हें हमें श्री कृष्ण भगवान भी बनाकर दिखाना पड़ेगा और सुदामा जी को भीख मंगवा करके भी दिखाना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि हमारे श्रोता का डिमांड है। डिमांड जहाँ जैसा होता है वैसा श्रोता को डिमांड देना पड़ता है। अच्छा, तो देखिए इसमें किसको गलती ठहराया जाए, सिंगर को या जो श्रोता है, जो देखने वाले हैं उनको? ये सबसे बड़ी बात है भैया कि आप जो हमसे मांगेंगे वो हम आपको देंगे। हमारा नाम है कलाकार। कलाकार का कोई रास्ता नहीं होता है। आप जिस लाइन में उसको जिस पथ पर मतलब कि दौड़ाइएगा वो दौड़ जाएगा। कलाकार का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर आपको बता देते हैं कि कलाकार नाम पड़ा है तो कोई व्यक्ति भी पूछा था कभी कि ये बताइए कि एक तरफ से काला कार आ रहा है और एक तरफ से लाल कार आ रहा है और सिंगल रोड है तो गाड़ी पहले कौन सी पास करेगी? तो हमारे कहने का मतलब है कलाकार का कोई रास्ता नहीं होता
होता है। वो जिधर से चाहेगा, जिधर से आप दौड़ाइएगा वो दौड़ जाएगा, उधर से ना का सवाल नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि श्रोता के ऊपर मतलब कि डिफेंस करता है कि श्रोता क्या मांग कर रही है, डिमांड क्या कर रही है। श्रोता जो डिमांड कर रही है उसके माध्यम से हम गए हैं, और जो हमसे मांगेगी हमें देना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि अधिकांश देखा जाता है कि अष्टजाम में हनुमान जी बना करके जी कुछ कुछ बना करके दिखाया जाता है, और उसमें भी बहुत आदमी कुछ नशा पताई करके भी गाने चल जाते हैं, जैसे दारू उरू पीना, और ये सारी बहुत उसमें दिखती है। तो क्या जगी को नहीं सोचना चाहिए कि हम किस काम के लिए बुलाए हैं, आखिर पूजा पाठ का नियम क्या होता है? जैसे हम नचवा रहे हैं, ठीक है, लवंडे नचवाते हैं, चाहे लेडीजे नचवाते हैं, तो क्यों नहीं हम भगवान को भक्त दे कि हम मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा तो हम ऑर्केस्ट्रे करवा देंगे। जी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें गलती मतलब कि कलाकार का भी गलती है और जगी का भी गलती है। सबसे बड़ी बात है कलाकार को वो काम करना ही नहीं चाहिए। यदि अपना कार्यक्रम में वो जा रहे हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का मतलब कि मांसाहारी या ड्रिंक वगैरह करके जाना उचित नहीं है। एक नंबर, ये कलाकार के लिए, ये कलाकार के लिए है। और जगकर्ता के महोदय के माध्यम से हम ये बात कहेंगे कि यदि उनके दरवाजे पर कोई भी कलाकार व्यक्ति यदि मांसाहारी बनकर जा रहा है या किसी भी प्रकार का ड्रिंकिंग करके जा रहा है तो उसे वहाँ मतलब कि अपने जग में उसे प्रवेश करना ही नहीं दिया जाए। प्रवेश करने का उसे मतलब कि कोई ऑर्डर दिया ही ना जाए, उसे वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाए कि आप मेरे मंच के माध्यम से मतलब कि हमारे कार्यक्रम शुद्ध करने आए हैं, अशुद्ध करने नहीं आए हैं। तो आप ड्रिंक किए हैं तो आप हमारा कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अधिकांश देखा जाए कि आजकल जातिवाद हो गया है, ठीक है ना, कि एक हाल ही में आप मामला देखे होइएगा या सुने होइएगा कि इटावा में एक जादव जी जाते हैं पूजा पाठ कराने, प्रवचन करने और उनको जातिवाद का नाम दे करके उनका मुंडन मुड़ी छिल दिया जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस पर क्या कुछ कहिएगा? इस पर तो क्या कहना भैया, यही बात है सबसे बड़ी बात कि ये संस्कृति का में अपने मतलब पूर्वज में या अपने मतलब कि सनातन धर्म में कर्म ही प्रधान है। कर्म ही प्रधान है, कर्म सबसे बड़ा है। यदि हम ब्राह्मण, आप खुद ब्राह्मण है, आप खुद ब्राह्मण है, तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। नहीं हो सकता है कल आप ही को लोग विरोध करने से कहेगा कि ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम आपसे बता देते हैं कि यदि हम ब्राह्मण हैं, अब ब्राह्मण होकर यदि हम नीच कास्ट का यदि भी कोई काम कर रहे हैं और आप एक वैसे बात कर रहे हैं, आप छोटा कास्ट होकर यदि ब्राह्मण का कार्य करते हैं तो कर्म सबसे बड़ा प्रधान होता है। आप छोटा कास्ट होकर यदि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आप ही मतलब कि ब्राह्मण हैं, और हम ब्राह्मण होकर यदि अगर छोटा नीच का काम कर रहे हैं तो हम ब्राह्मण नहीं हैं जी। अच्छा, ब्राह्मण हैं पर उस लायक हम नहीं हैं। हम सोच रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं पर उस लायक हमें कोई उस नज़रिया से देखेगा नहीं। सर, यदि खैर ये तो अभी बिहार में उतना देखने को नहीं मिला है, लेकिन यदि बिहार में जातिवाद होती है तो अधिकांश देखा जाता है कि कलाकार सब जात में है, ठीक है ना। यहाँ पे सब जात अरजाम में जाते हैं, आराधना में जाते हैं। तो जैसे कि पंडित जी लोग केवल कहे कि ना मेरे द्वार पर पंडित जी लोग ही आएंगे, तो क्या वो अरजाम में संभव हो सकता है? नहीं, अरजाम में कैसे संभव हो सकता है। एक नंबर बात रही कि सबसे बड़ी बात कलाकार का कोई जाति नहीं होता है। कलाकार जो मतलब कि कलाकारी लाइन में चला गया उनका कोई जाति नहीं है। अच्छा। वो कलाकार है, सिर्फ यही है कि वो कलाकार है, उसका जाति कोई नहीं है। वो कलाकारी मंच पर से हट गया, वैसे उस टाइम उसका जाति आप पूछ सकते हैं कि हाँ आप कौन सा जात हैं, लेकिन कलाकार का मंच पर वो कोई जात नहीं है, वो कलाकार है। एक और देखे हैं कि अधिकांश लोग लाइट प्रोग्राम गाने के लिए, सीन दिखाने के लिए बीच में पाठ को छोड़ देता है लोग और गाना भजन गा करके समय बीत जाता है, आप बैग से पढ़वा दिया जाता है पाठ को। वो कितना उचित है? वो उचित ठीक तो नहीं है, वो ठीक नहीं है इसलिए क्योंकि पाठ करने के लिए व्यास को बुलाया हुआ है, व्यास के मतलब कि कुरस को भी बुलाया गया हुआ है कि आगे व्यास जी बोलेंगे, पीछे कुरस जी बोलेंगे। पाठ सबसे बड़ी चीज़ है। हम पाठ करने के लिए वहाँ गए हैं, भजन करने के लिए गए हैं। भजन क्या चीज़ है? भजन एगो मनोरंजन है, थोड़ा दिल बहलाने लेने के लिए एक मनोरंजन है, मगर हम वहाँ पाठ के माध्यम से गए हैं। सबसे उचित और सबसे ज़रूरी हमें पाठ है, हमें पाठ पूरा करना है। सर, आप भी एक सिंगर हैं, आप भी तो ऐसा नहीं ना करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा। और आप देख रहे हैं कि ये सिंगर मंगल पांडे जी हैं और ये भी हनुमान आराधना, जागरण, स्टेज शो, बड़े बड़े ये भी शो करते हैं। किसी भी कार्यक्रम के लिए आप इनको एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। इनका मोबाइल नंबर डिस्प्ले पर चल रहा होगा। और एक कि छोड़ा कलैया सैया
भोर हो गई कितनी तकना है तनी तकना बहरवा अजोर हो गई कि छोड़ा छोड़ा कलैया सैया भोर हो गई। और ये आपको लोक गायक है, लोक गीत है। आइए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। और आप सुन रहे थे सिंगर मंगल पांडे जी का, कैमरामैन राहुल के साथ मैं आदित्य शर्मा।